हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे केवीएस एनवीएस 2025 जो टायर 1 के एग्ज़ाम 10 जनवरी और 11 जनवरी को होने वाली है। दोस्तों इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो 15,672 थी। दोस्तों अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये चल रहा है दोस्तों कि इसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं। काफ़ी लोगों ने आरटीआई लगाई है और आरटीआई लगाने के बाद में जो जो डाटा सामने आया है वो डाटा मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको एक कंपटीशन का पता चले कि कौन सी जो सब्जेक्ट है कौन सी सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन है और कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अपन बात करते हैं कि काफ़ी लोगों ने आरटीआई लगाई है। आरटीआई आने के बाद में जो जो डाटा हमारे सामने आ रहा है उससे मैं डाटा की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं पीजीटी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों पीजीटी में जो मैथ है वो टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे तो अपन मान सकते हैं कि 42,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। पीजीटी जो मैथ है वो 42,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। ऐसे पीजीटी केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो 38,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। ऐसे में पीजीटी बायोलॉजी की बात करूँ तो 50,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। ऐसे में कॉमर्स की बात करूँ पीजीटी कॉमर्स की तो 27,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। ऐसे में कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो 9,000 प्लस फॉर्म गए हैं। अभी इन्हीं का डाटा सामने आया है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बात बताता हूँ कि सीबीएसई ने जब 26 नवंबर 2025 को जब इसका जो फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उस समय हमें 11 लाख से प्लस डाटा बताया था और जब इसके फॉर्म की 2 दिन और डेट बढ़ा दी गई थी तो ये मान के चलो कि 2 से 3 लाख फॉर्म और भर गए होंगे। तो अपन ये टोटल फॉर्म की बात करें तो टोटल 13 से 14 लाख फॉर्म भरे भरे गए हैं। ये अपन आप मान सकते हो। ऐसे अपन टीजीटी की बात करें जो डाटा सामने आए हैं टीजीटी में हिंदी में कितने फॉर्म भरे गए हैं 22,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। इसके अलावा टीजीटी मैथ की बात करें 77,000 फॉर्म भरे गए हैं। दोस्तों 77,000 प्लस रहेंगे। और मैं टीजीटी साइंस की बात करूँ 42,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करूँ ओनली दोस्तों 4,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब दोस्तों ये जो डाटा है आरटीआई के द्वारा जो मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग ओनली इसमें 4,000 प्लस ही है। और म्यूजिक टीचर जो टीजीटी होता है उसमें केवल 1,000 प्लस ही फॉर्म भरे गए हैं। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने फॉर्म भरे गए। उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ पे डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉर्म भरे गए उतनी ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है और जितने कम फॉर्म भरे गए उतनी कम आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। तो म्यूजिक में ओनली 1,000 प्लस यानी कि एक्चुअल की बात करें 1,402 फॉर्म ही भरे गए हैं। तो बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। इसलिए फिर टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की बात करें इसमें ओनली 5,000 प्लस फॉर्म ही भरे गए हैं। लाइब्रेरियन की बात करें 46,000 प्लस फॉर्म ही भरे गए हैं। और दोस्तों टीजीटी में एक थर्ड लैंग्वेज आती है कन्नड़ा, इसके ओनली 30 फॉर्म भरे गए हैं। दोस्तों मतलब पोस्ट से भी कम फॉर्म भरे गए, ओनली 30 फॉर्म ही भरे गए हैं। तो जो भी एग्जाम में बैठेंगे उनका डायरेक्ट सिलेक्शन के चांसेज है। इसके अलावा अपन नॉन टीचिंग में जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है उसके 47,000 फॉर्म भरे गए हैं। और लेब अटेंडेंट की मैं बात करूँ इसके 37,000 फॉर्म भरे गए हैं। दोस्तों पीआरटी से रिलेटेड कोई भी डाटा भी सामने नहीं आया है। पीजीटी से रिलेटेड आया है, मैथ्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस। टीजीटी में हिंदी, मैथ, साइंस और कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक और स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन, टीजीटी, थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा, इनसे संबंधित डाटा है। अभी पीआरटी का कोई भी डाटा नहीं आया है। दोस्तों आप सभी ने फिलअप फॉर्म भी देख चुके हैं कि कितने फॉर्म भरे हुए हैं, बट ये फॉर्म देखने के बाद में आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कट ऑफ बिल्कुल ही डाउन जाएगी और हमें तैयारी बहुत ही कम करनी है। दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको तैयारी अब लास्ट दिनों में और भी ज़्यादा करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कभी आप बहुत नज़दीक जाके रहते हो। इसलिए अब आपके पास ओनली 5 डेज बचे हैं दोस्तों। तो 5 डेज में आपको इतना सब कुछ अपना एफर्ट डाल दो दोस्तों, ताकि आप उस जो 15,000 जो 762 पोस्ट है ना उनमें एक पोस्ट आपकी होनी चाहिए दोस्तों। इसलिए अब आपका एक एक क्षण एक एक मिनट वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि अब आपको एक कंपटीशन का पता चल गया है कि किस पोस्ट पर कितना कंपटीशन है। इसलिए आपको इन 5 दिन में पूरी एफर्ट डाल देना है। जितना हो सके जितना टाइम निकालो और पढ़ने की कोशिश करो। जो आपके अदर वर्क है उनको इस समय स्किप कर दो। इस समय ओनली फोकस है केवीएस एनवीएस टायर 1 फाइट, इसके अलावा कोई फोकस नहीं है। और दोस्तों आपको ये भी नहीं सोचना है
कि मेरे तो बहुत कम कट ऑफ जाएगी, इसलिए मैं कम अटेम्प्ट करूँ या मेरे को ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, आपको 60+ स्कोर करना ही है। क्योंकि दोस्तों स्कोर आपका अच्छा रहेगा तो आप सेफ जोन में रहोगे, आपकी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, यानी कि 300 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। तो आपको क्या करना है, 60+ स्कोर करना ही है। सेफ स्कोर की मैं बात करूँ 60 to 70, 60 to 70 अगर आपके करेक्ट हो जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेफ जोन में, आपको फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओ तो आपको उन्हीं क्वेश्चनों का अटेम्प्ट करना है जो आपको आते हैं। अगर आपके 60 to 70 हो गए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 भी है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेंड भी नहीं करने, आपको जो आ रहे हैं वो ही करना है, क्योंकि एक क्वालिफाई है। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। टायर 1 केवल आपको क्वालिफाई करना है। इसलिए दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपने जो भी तैयारी कर ली विद कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम हॉल में जाना है और इस मकसद से जाना है कि इस बार हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। क्योंकि जब तक आप में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके अंदर बहुत सारे का डर बढ़ा हुआ कि हमारा तो नहीं होगा, इतना कंपटीशन, कुछ भी कंपटीशन नहीं। कंपटीशन आपको सिर्फ खुद से होना चाहिए कि पेपर मेरे सामने आएगा, मुझे उस पेपर में 60 से 70 क्वेश्चन वो भी विथ एक्यूरेंसी के साथ सही करने हैं। ये टारगेट लेके चलो आप अभी से, तब जाके आप पेपर में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। आई होप कि आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। इसलिए आपको अभी जो 5 दिन बचे हुए हैं वो पूरे एफर्ट डालने हैं आपको। और आप सेफ स्कोर की मैं बात करूं तो आपका 60+ सेफ स्कोर रहने वाला है, 60 to 70 ये बहुत ही सेफ जोन है। अगर आपके इतने मार्क्स, इतने क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो टायर 1 है वो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू।